Hello dear, Assalamu alaikum. Hope you have a good start of the day. I'm your host Muhammad Ismail and welcome to my channel Be Code. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो उसमें से क्या क्या है, उसमें से इनपुट है, आउटपुट है, वो हम किस तरह करेंगे। आउटपुट तो हमने देख लिया है, सी आउट किस तरह करेंगे। इसमें इसके अलावा स्केप सीक्वेंस है, एंड लाइन मैनिपुलेटर जो कि हम लाइन को लास्ट में लगाते हैं लाइन को ख़त्म करने के लिए। सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर दो वर्ड्स के दरमियान जो हम सी आउट कराते हैं उनके दरमियान स्पेस डालने के लिए होती है। असाइनमेंट ऑपरेटर एक चीज़ को कोई चीज़ असाइन कर देना, जिस तरह हम ए इज़ इक्वल टू बी करते हैं तो बी ए को असाइन करते हैं। इसके अलावा सी एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को सी एन कैसे करेंगे, कीबोर्ड से हम किस तरह वैल्यूज़ कुछ या स्ट्रिंग्स लेंगे। इसके बाद कंपाउंड असाइनमेंट है। कंपाउंड असाइनमेंट मतलब किसी चीज़ से बना हुआ। तो अगर मैं कहूँ कि ए इज़ इक्वल टू 10, तो अगर फिर मैं कहूँ कि ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 10, तो उसमें से 10 इंक्रीज़ करा दो, 10 में उसमें से ऐड कर दो, मतलब कोई चीज़ बन रही है उससे। फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। और कमेंट तो मैंने आपको सिंगल लाइन कमेंट जिसमें से दो फॉरवर्ड स्लैशेस अगर हम डालें तो सिंगल लाइन कमेंट है। अगर फॉरवर्ड स्लैश और फिर स्टेरिक फिर फॉरवर्ड स्लैश डाले तो मल्टीपल लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इनपुट और आउटपुट की बात करें और फिर एंड लाइन की, तो स्टेटमेंट डेट आर यूज टू गेट डेटा एंड देन असाइन इट टू एट वेरिएबल। हम कीबोर्ड से कुछ वैल्यू ले लेते हैं और फिर वो वैल्यू एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं, तो उसको हम इनपुट बोलते हैं। सिंटेक्स उसका क्या है कि हम सी एन लिखते हैं यहाँ पर जैसे कि दिया गया है। तो एज यू सी ऑलरेडी आउटपुट, सी आउट करने के लिए हम उस वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं या वो वैल्यू लिख लेते हैं। और एंड लाइन के लिए हम एंडल यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा कंसोल है उसके अगले लाइन पे दूसरा स्टेटमेंट स्टार्ट हो। स्केप सीक्वेंस क्या है? स्केप सीक्वेंस हम अपने प्रोग्राम में अक्सर बीप की साउंड भी प्रोड्यूस कराते हैं, स्पेस डालते हैं चीज़ों के दरमियान, टैब, बैक स्पेस से मुराद के कोई चीज़ मैं लिख रहा हूँ तो उसके पीछे थोड़ी सी स्पेस हमें मिल जाए तो उसको हम बैक स्लैश बी अगर हम यूज़ करें तो उससे बन जाएगा। इसकी प्रैक्टिकल भी हम करेंगे बाद में। और टी फॉरवर्ड स्लैश स्टैंड फॉर टैब, फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश एन फॉर न्यू लाइन। अगर हम न्यू लाइन में जाना चाह रहे हैं तो उसमें से हम स्लैब एन यूज़ करते हैं। और एफ फॉर्म पीड, ये असल में हम जब प्रिंट कराते हैं कोई चीज़ तो उसके लिए करते हैं। और इसके बाद अगर हमने किसी चीज़ के दरमियान, जिस तरह हमारे कंप्यूटर में कोई फोल्डर बना हुआ होता है तो ऊपर यूआरएल में एक बैक स्लैश होता है, तो उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो देखते हैं। और जब कोई चीज़ जिस तरह का पाकिस्तान है उसको अगर मैंने दो कामों के अंदर लिखना है तो वो किस तरह करेंगे, और सिंगल कोट में अगर लिखना है तो किस तरह करेंगे। सेट डब्ल्यू से मुराद है कि सेट करो विथ को, तो उसका ये एक फंक्शन है सी प्लस प्लस के अंदर। एन हमारा इंटीजर है जो कि हम उसको पैरामीटर में पास करते हैं कि इतनी स्पेस जो है ना हमारे लिए रख लो एक वर्ड और दूसरे वर्ड के दरमियान। फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि मैंने पहले बयान की है कि असाइनमेंट ऑपरेटर एक चीज़ को कोई चीज़ असाइन कर देना। और कंपोनेंट में जिस तरह ये वेरिएबल है और वेरिएबल में मैंने वैल्यू है, वेरिएबल में कोई वैल्यू डाली और वैल्यू में मैंने 10 इंक्रीज़ कर दिया, 10 ऐड कर दिया, तो ये कंपाउंड असाइनमेंट बन जाता है। इस एंड लास्ट जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो प्लस प्लस हम यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट के लिए और माइनस माइनस यूज़ करते हैं डिक्रीमेंट के लिए। इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सम है तो सम में 0 पड़ा है और सम प्लस 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो सम में 1 आ जाएगा। फिर अगर दोबारा ये पता चला तो सम में पहले 1 था तो सम 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो इस तरह इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है।
मतलब चीज़ ऐड हो रही है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। और डिक्रीमेंट के लिए चीज़ें उसकी उलट है इंक्रीमेंट। तो ये पिछली जितनी भी थ्योरी है सेकंड चैप्टर की, अब मैं उसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि है क्या क्या चीज़ें। तो पहले तो मैंने वो सारा टेम्पलेट वो लिख ली है, हैश इंक्लूड, और ये दूसरी लाइब्रेरी जो मैंने इंपुट की है सेट डब्ल्यू के फंक्शन के लिए, जो कि दो वर्ड के दरमियान स्पेस एलोकेट कर देते हैं, मतलब स्पेस उसके दरमियान आ जाती है। तो सबसे पहला सी आउट स्टेटमेंट, जिस तरह मैंने चैप्टर वन में भी कवर की है, किसी को चीज़ों को सी आउट किस तरह करते हैं, तो उनके लिए ये सिंपल ये कमेंट है। इस चीज़ के दरमियान अगर हम लिखे और उसको फिर इसके पहले सी आउट लिखे तो वो चीज़ सी आउट हो जाती है, कंसोल पे हमें शो नज़र आ देती है। इसके अलावा अगर हम कोई चीज़ सी एन कराना चाहे तो इस किस तरह करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए, और फिर मैंने उस ए को कोई वैल्यू असाइन नहीं की। मैं ये कंपाइल होने के टाइम, एग्जीक्यूशन के टाइम जो है ना ए को वैल्यू असाइन करूँगा कीबोर्ड से, यानी हम यूज़र से जो है ना वैल्यू ले लेते हैं, और फिर उस वैल्यू को मैंने कंसोल पे शो कराना है। तो वो इस तरह करेंगे। मतलब कोई चीज़ अगर हमने लेनी हो तो इसके लिए सिंटैक्स ये है। फिर अगर सीक्वेंस स्टेटमेंट जिस तरह फॉरवर्ड बी, बैक स्लैश बी है, बैक स्लैश एन है, बैक स्लैश टी है, तो ये सारी चीज़ें किस तरह होंगी। जिस तरह मैंने कहा कि बैक स्लैश जो है ना वो स्वात इज़ अ पैराडाइज ऑफ पाकिस्तान, इससे पहले थोड़ा सा स्पेस हमें देगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई स्पेस नहीं डाली, लेकिन जब कंसोल पे मैं आउट कराऊंगा तो उसमें से के दरमियान स्पेस होगा। इसके अलावा स्लैश एन जो है ना न्यू लाइन पे स्वात इज़ अ पैराडाइज ऑफ पाकिस्तान, ये एक नई लाइन में जो है ना लिखा हुआ नज़र आएगा। और स्लैश टी टैब देने के लिए, यानी स्पेस देने के लिए, कि इस चीज़ कंट्री और स्वात के दरमियान टैब जो है ना वो आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। इसके अलावा जो एंडल है लाइन को ख़त्म करने के लिए, वो हम इस तरह करते हैं। अब जिस तरह आपने देखा होगा कि ये एक फोल्डर है ए, और फिर एक स्लैश आता है और एक्स वाई जेड। तो ये डबल स्लैश हम इसलिए डालते हैं बैक स्लैश, ताकि एक उसमें से कट जाए और दूसरा रह जाए। और इसी तरह अगर मैंने पाकिस्तान और सवात को डबल कामास के अंदर डालना है, तो वो इस तरह करेंगे कि ये लगाएंगे पहले बैक स्लैश, फिर उसके बाद वो काम ही लगाएंगे और वो ख़त्म कर लेंगे। तो ये जो है ना डबल कामाज में आ जाएगा, और इस तरह सिंगल कोट में अगर हमने करना है तो वो भी आ जाएगा बैक स्लैश के साथ। इसके अलावा मैंने यहाँ पर सेट डब्ल्यू का जो मैनिपुलेटर है वो यूज़ किए यहाँ पर पाकिस्तान और सवात। तो इन दोनों के दरमियान जो है ना 20 पिक्सल का स्पेस होगा तकरीबन। फिर उसके बाद असाइनमेंट एक्सप्रेशन है कि z में मैंने कोई वैल्यू डाली 10, फिर दूसरा वेरिएबल ले लिया b, तो उसमें से 20 डाला। फिर मैंने कहा कि c एक और वेरिएबल ले लिया, उसमें से मैंने यहाँ पर मैं एक z कर लेता हूँ कि z की वैल्यू c में आ जाए, कि z की वैल्यू z में क्या था b, तो b जो है ना z की वैल्यू 10 थी, तो 10 अब c में आ जाएगा, तो c की वैल्यू होगी 10। तो यहाँ पर मैंने जेड बी और सी जो है ना वो सी आउट की है, तो इनकी वैल्यू जो है ना एक दूसरे के साथ स्वैप हो रही है, एक दूसरे के साथ चेंज हो रही है। फिर उसके बाद जो है ना कंपोजिट असाइनमेंट, जिस तरह के ए एक वैल्यू है, उसमें से मैंने 10 प्लस की है। ए की वैल्यू मैंने ऊपर इनिशलाइज की थी, ऊपर ए जो मैं कीबोर्ड से जो दे रहा हूँ यूज़र के साथ, मैं यानी मैं एक यूज़र हूँ, तो कीबोर्ड से मैं कोई कुछ वैल्यू एंटर करूँगा तो वो यहाँ पर उसमें से 10 प्लस हो जाएगा, और फिर मैंने उसको सी आउट किए। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो सबसे पहले मैंने एक्स की वैल्यू 1 रखी, तो उसमें से अगर इंक्रीमेंट होगा तो मतलब 1 में से 1 मजीद ऐड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 प्रिंट होगी। जबकि यहाँ पर वाई की वैल्यू है 5, तो उसमें से डिक्रीमेंट होगा, मतलब माइनस होगा उसमें से चीज़, तो उसकी वैल्यू हमें वाई जो है ना वो शो कराएगी। तो चलो इसको कंपाइल करते हैं कि अगर इसमें कोई एरर है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग, तो इसको
अब एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। F11 के साथ आप ये कर सकते हो। अच्छा, और ये टूल जो मैंने यूज़ किया है ये है डेव सी प्लस प्लस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले शो हुआ हमें ये वाला स्टेटमेंट, हियर इज़ द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट आई लव टू टीच माई व्यूअर्स। तो अब यहाँ पर मुझसे वैल्यू मांग रहा है ए की, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने वैल्यू डाली 10, सही, मैंने ए की वैल्यू 10 डाली यहाँ पर। अब जो है ना उसने मुझे पूरा का पूरा नीचे जो प्रोसेस स्टेटमेंट मैंने लिखी थी वो आ रही है कि वैल्यू ऑफ ए जो है ना वो 10 है। फिर मैंने लिखा था पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, सवात इज़ अ पैराडाइज ऑफ पाकिस्तान। तो उधर जो मैंने डाट डाला था उन्होंने वो ख़त्म कर दिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने डाट डाला था, वो डाट ख़त्म कर दिए और ये चीज़ सवात जो है ना वो पीछे आ गए। मैं और मज़ीद दिखाता हूँ आपको। उसके बाद जो दूसरा चीज़ है वो है स्लैश एन। तो आप देखते थे कि पाकिस्तान इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री, फिर लाइन जो है वो ख़त्म हो गए और दूसरी लाइन में आ गया स्वाद इज़ ए पैराडाइज ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर पाकिस्तान इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री, स्वाद इज़ ए पैराडाइज ऑफ पाकिस्तान, ये तीसरा हमारी क्या है स्लैश टी, यानी उसमें से स्पेस दी है दरमियान में से। वो यहाँ पर सिर्फ डाट था, वो डाट ख़त्म कर दिया यहाँ पे ब्लैक बैक स्लैश से, जबकि यहाँ पर बैक स्लैश टी से उसके अंदर स्पेस आ गए। और जैसे कि आप देख सकते हो ये एक सिंगल कोड जो है ना वो बैक स्लैश आ गया है, जिस तरह हमारी फोल्डर जो है ना वो शो होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वाद जो है ना वो डबल कामास के आया हुआ अंदर आया हुआ है, पाकिस्तान भी आया हुआ है, और यहाँ पर ये देख पाकिस्तान सिंगल कोड के अंदर आया हुआ है, और यहाँ पर स्वाद भी सिंगल कोड के अंदर आया हुआ है। तो और यहाँ पर सेट डब्ल्यू का जो फंक्शन था वो ये था कि सेट डब्ल्यू के फंक्शन मैंने यूज़ किए तो पाकिस्तान और सवाल के दरमियान इतना सारा स्पेस आ गए। अब और जो स्वैपिंग मैंने की थी, जो असाइनमेंट ऑपरेटर थी, तो उन सारों की वैल्यूज़ अब 10 10 10 और 10 हो गई है। अब मैंने नीचे जो ए का फंक्शन ए का वेरिएबल लिया था वो पहले मैंने सेलेक्ट किया था, जो यूज़र से इनपुट ली थी वो 10 थी, जबकि अब ये 20 हो गई है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि एक्स की वैल्यू मैंने क्या डाली थी 1, तो उसमें से इंक्रीमेंट हो गया है, तो अब उस वो 2 बन गया है, जबकि वाई की वैल्यू मैंने डाली थी 5, अब उसमें से डिक्रीमेंट हुआ है तो वो 4 बन गई है। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर था। हमने इसका प्रैक्टिकल भी कवर किया और थ्योरी भी, दोनों, तो दोनों ज़रूरी है क्योंकि थ्योरी के बगैर प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता। So if this video is helpful to you, please like, share and comment.